बरसात की ठंडी रात थी। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। घड़ी ने रात के 11 बजाए ही थे कि बस स्टॉप पर अकेले खड़े रवि को राहत मिली। दूर से आती हेडलाइट की रोशनी ने संकेत दिया कि आखिरी बस आने ही वाली है। बस जैसे ही उसके सामने आकर रुकी, दरवाज़ा चरमराते हुए खुला। अंदर सवारियां बहुत कम थी, बस 3 लोग। एक बूढ़ी औरत, सिर पर सफ़ेद आंचल डाले हुए, एक आदमी जिसकी आंखें गहरी लाल दिख रही थी, और तीसरी सीट पर बैठी एक लड़की जो खिड़की से बाहर अंधेरे में देख रही थी। रवि चुपचाप आखिरी सीट पर जाकर बैठ गया। बस धीरे धीरे सुनसान सड़क पर दौड़ने लगी। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी और खिड़कियों पर पानी की बूंदें सरक रही थी। कुछ ही देर बाद रवि को अजीब सा लगा। बस का कंडक्टर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा शायद ड्राइवर ही किराया वसूलता होगा, लेकिन ड्राइवर की शक्ल देखने पर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसका चेहरा धुंधला था, मानो किसी धुएं में छिपा हो। रवि ने बगल में बैठी लड़की से धीरे से पूछा, "ये बस कहाँ तक जाएगी?" लड़की ने धीमी आवाज में कहा, "ये बस उन्हें ले जाती है जो वापस कभी नहीं आते।" रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने आगे की सीट पर बैठी बूढ़ी औरत की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके दांत पूरे काले और टूटे हुए थे। अचानक बस के भीतर ठंडी हवा का झोंका आया और लाइट्स बार बार झपकने लगी। लाल आंखों वाला आदमी धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा। उसकी गर्दन अस्वाभाविक रूप से टेढ़ी होकर घूमी। वो फुसफुसाया, "अब तू भी हमारा है।" रवि घबराकर उठने लगा, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने पूरी ताकत से दरवाजे पर हाथ मारा, मगर बस और तेज दौड़ने लगी। खिड़की से बाहर झांका तो देखा सड़क गायब थी। बस अब अंधेरे में तैर रही थी। लड़की ने उसकी ओर देखा और कहा, "जब कोई इस बस में चढ़ता है तो वो इंसान नहीं रहता। हम सब पहले तुम्हारी ही तरह थे।" रवि ने चीखते हुए खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शीशा पत्थर जैसा सख्त था। तभी ड्राइवर ने बिना पीछे देखे कहा, "बैठ जा, अब तेरा भी सफर शुरू हुआ।" धीरे धीरे रवि की सांसें भारी होने लगी। उसकी आंखें धुंधली हो गई, और जब उसने आखिरी बार खुद को खिड़की में देखा तो पाया कि उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी। अचानक बस के भीतर सभी यात्री एक साथ हंसने लगे। वो हंसी इंसानी नहीं थी, जैसे किसी कब्रिस्तान से निकलती चीखें हों। रवि ने महसूस किया कि उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो रही है। बस अब किसी वीवाने में रुक गई। बाहर धुंध में टूटी फूटी इमारतें और जले हुए पेड़ दिखाई दे रहे थे। बूढ़ी औरत ने हाथ पकड़कर उसे खींचा और कहा, "आजा, अब तू हमारे साथ है।" उसने देखा कि वहां दर्जनों और सवारियां खड़ी थी। सभी की आंखें लाल थी और चेहरे मरे हुए जैसे। अगली रात वही बस फिर उसी स्टॉप पर रुकी। इस बार उसमें 4 यात्री बैठे थे और 5वीं सीट खाली थी।